एक बार पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। जो इस आंगन में उपस्थित हैं वे भी, और जो जो भी ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, कि ये हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि इस पंचम आर्य में इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की महिमा से जुड़ा हुआ उनकी भक्ति में डूबे हुए भक्त शिरोमणि आचार्य मानतों की अद्भुत भावधारा में बहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये अद्भुत रचना हमें सौभाग्य से इस रचना के साथ और रचनाकार के भावों के साथ बहने का, रहने का, जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस भक्ति यात्रा को करने का एक ही मकसद है, एक ही कारण है कि इस भक्ति धारा से जुड़कर हम भी भाव विभोर हो सकें। परमात्मा के अद्भुत आत्मिक सौंदर्य से परिचित हो सके, उस सौंदर्य से जुड़कर हमारे अंदर छिपे हुए सौंदर्य का आभास कर सके। क्योंकि जो सौंदर्य भगवान आदिनाथ में आत्मिक सौंदर्य ठीक है, दैहिक सौंदर्य हमारे पास नहीं है उतना, क्योंकि जैसा मैंने कल बताया था, दैहिक सांसारिक शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति पुण्य से होती है, लेकिन भावों का सौंदर्य, आत्मा का सौंदर्य जो हमारे अंदर अंतर्निहित है, अंदर छुपा हुआ है, उस सौंदर्य को निहार कर हमें भी आत्मिक वैभव से परिचय हो जाए या हम भी परिचित हो जाए, यही एक मकसद है इस भाव यात्रा का। और जिन पलों में भी हम उसकी एक झलक, एक झांकी प्राप्त कर गए तो यात्रा सफल। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, 48 श्लोक हैं। पता नहीं कौन से श्लोक के भाव हमारे भावों के साथ एक मेक हो जाए। लीजिए, आज 18वें श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले एक छोटा सा गीत है, क्योंकि वो गीत उससे संबंधित है। क्योंकि ये भाव आए बिना हम उस श्लोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे,
इसलिए ये कुछ भाव हैं, अगर महसूस करते जाओ और ये समझ जाओ तो वहां प्रवेश करने में आसानी हो सकती है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। और याद रखना एक बात, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई ये राज रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई ये राज रह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। तो क्या करे? जग की सेवा खोजी अपनी, प्रीत उससे कीजिए। जग की सेवा खोजी अपनी,
प्रीत उससे कीजिए, जिंदगी का राज जो यह है, जान कर तुम लीजिए। जिंदगी का राज जो यह है, जान कर तुम लीजिए। साधना की राह पर, साधना की राह पर, साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर, साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। ये गीत की गहराई है। पहले ये समझ लेना है, ये तन मेरा नहीं, ये भी किसी का दिया हुआ है, किसी के माध्यम से मिला है। मेरे पास जितनी भी दौलत है, वो भी मेरी नहीं, वो भी किसी ने दी है। और बताऊं, हमारा नाम भी हमारा खुद का दिया हुआ नहीं है। ये नाम भी किसी और ने ही दिया है, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, चाहे गुरु भगवंत हैं, साध्वी भगवती हैं। ये नाम भी किसी और ने दिया है। दौलत अपनी नहीं, तन अपना नहीं, धन अपना नहीं, नाम अपना नहीं, ये मकान भी अपना नहीं, हाँ, ये भी किसी और ने दिया है। जो भी सम्मान है वो भी अपना नहीं, वो भी किसी और का ही दिया हुआ है। हाँ, गहराई में अगर जाते जाओगे, ये शरीर अपना नहीं, जिसकी पहचान लेकर हम घूम रहे हैं, जिस नाम को सुनते हमारे कान खड़े हो जाते हैं, जिस नाम को सुनते हम भी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। आज गुरु महाराज ने हमारा नाम लिया ना, तो हम खुश हो जाते कि मेरा नाम है। नहीं भैया। और आज जो हम स्त्री और पुरुष हैं, कुछ भी हमारा जेंडर है, जिस वक्त हम मां के पेट में आए थे, तो उस वक्त तो ये भी नहीं था कि हम क्या बनने वाले हैं। जो भी कुछ नजर आ रहा है, सब दूसरों का है। ये कर्मों का हो सकता है, संयोगों का हो सकता है, क्योंकि ये भाव बहुत जरूरी है आने इस श्लोक को समझने के लिए। लीजिए, अब इस श्लोक को समझते हैं, क्योंकि ये भाव कौन लाता है, किस वजह से आते हैं, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले उच्चारण कर लेते हैं। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। नित्योदयं दलित मोहमांधकारम् गम्यं निराहुवदनस्य निवारिदानम्
विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतया जगद पूर्व शशांक बिंबम विद्योतया जगद पूर्व शशांक बिंबम नित्योदयम। है ना, इन तीनों श्लोकों की क्या अभिव्यंजना है। निर्धूम, नास्तम, नित्योदयम। ये लगातार 16, 17 और 18 है। एक में निर्धूम है, एक में नास्तम है और एक में नित्योदयम। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम ने राहु वदनस्य निवारिदानाम। गम्यम ने राहु वदनस्य निवारिदानाम विभ्राजते विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम। इसको थोड़ा सा 4 लाइनों में समझ लेते हैं और समझ फिर इसकी व्याख्या कर लेते हैं। नित्य उदय तम मोह के नाशक नित्य उदय तम मोह के नाशक राहु के ना ग्रास बने मेघों से ना ढकने वाले कांतिमान हो आप्त बने चंद्र बिंब सा शोभित होता चंद्र बिंब सा शोभित होता नील कमल मुख ज्योतिर्मय प्रसमा कर योगीश्वर अघहर अवनीश्वर हो तुम अव्यय। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। पहली बात, ये चंद्रमा के साथ जोड़ा है प्रभु को आचार्य मानतुंग ने कि आप ऐसे अद्भुत चंद्रमा हो, अद्भुत चंद्रमा हो जो हमेशा उदित रहता है, हमेशा। नित्योदयम, नित्य यानी हमेशा, उदय है जिसका, दोनों को जोड़कर नित्य जमा उदय, नित्योदय, जो हमेशा उदित ही रहता है। जिसको राहु नहीं गरजता, गम्यम न राहु वदनस्य, जो राहु के मुख में नहीं जाता। वदनस, वदन मुख को भी कहते हैं, राहु वदनस्य गम्यम न, जो राहु के मुख में नहीं जाता, या राहु जिसको अपने मुख में नहीं ले सकता, कुछ भी समझ लो आप। ने वारिदानाम, वारिदानाम, वारिद मेघों को कहते हैं, बादलों को कहते हैं। जो आप ऐसे चंद्रमा हो जिसको बादल भी नहीं ढकते। विभ्राजते, झिलमिल विभ्राजते, जो शोभित हो रहे हैं, जो चमचमा रहे हैं, जो चमक रहे हैं। विभ्राजते, तव
तुम्हारा मुखाब्ज, मुख कमल, मुख जमा अब्ज, अब्ज कमल को कहते हैं, मुख रूपी कमल, नील कमल, मुखाब्ज, विभ्राजते तव मुखाब्ज, मुखाब्जम है अनल्प कांति, अनल्प एक होती है अल्प कांति, अल्प यानी कम, और अल्प का विपरीत अर्थ होता है अनल्प, अनल्प, अनल्प यानी असीमित, असीमित, अनल्प कांति, अनल्प कांति, दीप्तमान, प्रदीप्तमान, तेजोमय, और वो तेज जो किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, अनल्प कांति है। विभ्राजते तब मुखाब्ज मनल्प कांति, विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंबम, जो प्रकाशित है, नित प्रकाशित है, चमकारा, चमकारा, देखिए बिजली का चमकारा होता है तो एक बार तो हम भी चंधिया जाते हैं, एक वो चमकारा है, वो तो एकदम चमक करके चली जाती है, बिजली चमक करके चली जाती है, लेकिन ये चमकारा ऐसा, ये चमकता ही रहता है, ये चमकता ही रहता है। विद्योतय जगत, पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वही जो पिछला श्लोक है सेम वही से मिलता है। आपका जो शशांक बिंबम, चंद्र बिंब है, जो आपका जो मुख चंद्रमा है, मुखाब्ज जो है, क्योंकि मुखाब्ज और चंद्र बिंब दोनों का उपमा दी है, एक के साथ दूसरे को घटित किया है कि आप एक ऐसे चंद्रमा हो जो आपका मुख कमल हमेशा खिला ही रहता है, नहीं तो कुमुदनी दिन निकलते ही मुरझा जाती है, कमलनी दिन छुपते ही कुम्हला जाती है। ये दोनों का संबंध है भैया। जो कुमुदनी है वो कुमुद के साथ जुड़ी हुई है, कुमुदनी उसी से जुड़ी है। कुमुद चंद्रमा को भी कहते हैं। कुमुद और कुमुदनी, कमल और रवि, कमल और सूरज, वो कमल के साथ सूरज की जुड़ाव है, जिसको देख के कोई खिल जाए, बस। कोई अपना आ जाता है तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, हो तुम आए, ओ यार तुम्हारा तो हम इंतजार कर रहे थे, तुम आए, बाहर आई। कभी कभी जिसकी चाहत रहती है वो अचानक मिल जाए, सरप्राइज विजिट हो जाए, अचानक आ जाए, सामने नजर आ जाए, तो कमाल है यार, आपका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम खिल जाता है। तो ये कितनी सिमिलरिटी है, कितनी समानता है कि कोई भी हमें अपना मालूम देता है तो एक राहत सी महसूस होती है, हाँ मेरा आ गया, मेरा कोई अपना आ गया। और जब आपको बेहद किसी अपने की जरूरत पड़ती है, जब तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हो, उस समय कोई आकर के तुम्हारी पीठ पर हाथ धरे, तुम्हारे सिर को सहलाए और तुम्हें कहे कि मैं हूं ना, और तुम्हारी नजर पड़ जाए कि हाँ मेरा आ गया, कमाल है। ये एहसास है कि मेरा कोई अपना मेरे साथ है, तो ये एहसास ही हमारी चिंताओं को दूर कर देता है। और ये एहसास दिलाने वाले को ही हम अपना कहते हैं कि वो मेरा अपना है। ऐसे नहीं कहते आप अपना, अपना इसलिए कहते हो कि उसकी मौजूदगी में आप निश्चिंतता यानी चिंता खत्म हो जाती है। आप देखो अंधकार में तुम यूं चलते हो डर डर के, पता नहीं कहीं कहीं गिर ना जाओ। और कभी कभी तो जिस घर के अंदर तुम रोज चक्कर काटते रहे, दिन में रात में भी चक्कर काटते रहे, और अचानक बिजली चली जाए तो भी आपकी चाल प्रभावित हो जाती है। वैसे नहीं चलते जैसे तुम प्रकाश में चलते हो, तो उससे पता लगता है कि प्रकाश अपना है, अंधकार मेरा नहीं है। अंधकार उनका अपना है जिनका प्रकाश नहीं है। वाह, जिनका प्रकाश नहीं है अपना, उनके लिए अंधकार अपना है, और जिनके लिए प्रकाश अपना है उनके लिए अंधकार पराया है।
तो इसको इस रूप में भी घटित कर सकते हो। जो भव्य आत्माएं होती हैं, भव्य आत्माएं, तारणहार जीव होता है। तारणहार जीव को ही संतों से, अरिहंतों से, भगवंतों से, सज्जनों से प्रीति होती है, सद्गुणों से प्रीति होती है। वो संतों से ही प्रीति नहीं करते बल्कि सद्गुणों से भी प्रीति करते हैं। सद्गुणों से प्रीति करने की वजह से ही संत अच्छे लगते हैं। संत ऐसे कोई अच्छे लगते हैं एकदम। संत इसलिए अच्छे लगते हैं कि तुम्हें अच्छाई अच्छी लगती है, तुम्हें सद्गुण अच्छे लगते हैं, और तुम्हें यह पता है ये अच्छाई, ये सच्चाई, ये सद्गुण इनके द्वारा मुझे मिल सकते हैं। ये जब मन में विश्वास होता है कि अगर मुझे इस बुराई से पिंड छुड़ाना है, इस बुराई से दूर जाना है, तो मुझे किसी संत की शरण में जाना है। जब भी कोई शंकाएं पैदा होती हैं, आप संत की शरण में आ जाते हैं कि मेरी शंका का समाधान वहां होगा। तो यहां अभव्य भी जीव हैं जिनको संत सुहाते नहीं। हाँ, ये मत समझना हम भी इतराने लग जाए या हम तो सभी को प्रिय लगते। ना 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 ना, तुम उन्हीं को प्रिय लगते हो जिनको भगवान में भरोसा है। हमारी भी बात बात में आती है, जिनको भगवान में भरोसा है उन्हीं को संत प्रिय लगते हैं। जिनको भगवान में भरोसा नहीं, उन्हें संतों से भी कोई अनुरक्ति नहीं होती है। और इसके बीच में है क्या मामला, तो इसलिए पहले ही बोल दिया, नित्योदयम दलित मोह महा अंधकारम। वो नित्योदय क्यों हैं, इस सवाल का जवाब है वो हमेशा उदित ही क्यों रहते हैं। इस वजह से क्योंकि उन्होंने महामोहनीय कर्म रूपी अंधकार का नाश कर दिया है, मोहनीय कर्म को नष्ट कर दिया है। देखा जाए तो असली अंधकार मोह का ही होता है। और ये मैं बार बार कहता आ रहा हूं आप लोगों को, मोह मिथ्यात्व का जनक है। राइट, रिपीट करूं, मोह मिथ्यात्व का जनक है या मिथ्यात्व की जननी है, कुछ भी समझ लो। जनक पिता को कहते हैं, जननी माता को कहते हैं। जो मोह है वो अंधकार का जनक है। मोह ही असली अंधकार है। इस मोह अंधकार की वजह से ही हमें पाप अच्छे लगते हैं, धर्म सुहाता नहीं। संसार अच्छा लगता है, धर्म स्थान भाता नहीं। ये मोह का ही प्रभाव है। इसके लिए मैं दो लाइनें कहूं तो मालूम है, जिनके अंदर मोहनीय कर्म का प्रभाव रहता है तो उनकी सोच क्या रहती है, हम खाएं पिएं मौज करें। हम खाएं पिएं मौज करें, व्यापार करें नित गल्ले का। ये एक दो लाइनें आती हैं, हम खाएं पिएं मौज करें, व्यापार करें नित गल्ले का। सामायिक पोषद प्रति कर्मन करना है काम निठल्ले का। सामायिक पोषद प्रति कर्मन करना काम निठल्ले का। जो निठल्ले हैं उनका काम है सामायिक करना, पोषद करना, प्रतिकर्मण करना। ये काम निठल्लों का, कोई काम कमेरों लोगों का कोई है। ये देखिए, जो मोह के अंदर धसे हुए हैं, मोह रूपी कीचड़ में धसे हुए हैं, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जिनको सही सूझ भी गलत लगती है। और कहा भी है ना, किसी के उन्माद छा जाए, उन्माद तो समझते होंगे आप, मस्ती छा जाए, मस्ती। या दूसरा शब्द बोलो, किसी को लवेरिया हो जाए, जो मलेरिया से ज्यादा खतरनाक है। एक लवेरिया होती है, एक बीमारी, लवेरिया, समझ गए होंगे। वो लवेरिया ऐसी बीमारी है, हम बच्चों को भी समझाएं तो
देख बच्चा, तू ठीक नहीं है, तू मान जा, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसे माँ बाप भी सूझ दे, गुरु भी समझाए, तो जिसको लवेरिया हो रखा है ना, उसको ये बात सुहाती नहीं। हाँ, माँ बाप कहें चल गुरु जी का है, हम नहीं जाना, वो पता नहीं वही तुम्हारी बात लेकर के बैठ जाएंगे। मतलब किसी सही बात सुनने को पसंद नहीं, ये उन्माद है, ये सम्मोहन है। सम्मोहित व्यक्ति की ऐसी दशा बन जाती है कि मैंने कहा जो हिप्नोटाइज एक जादू है, जादू वो बांध देते हैं, वशीकरण है कि ये सम्मोहन वशीकरण को कहते हैं। वशीकरण आदमी को अपने एक विद्या होती है, तंत्र विद्याओं में आता है। ये भी एक विद्या है, ऐसा नहीं है कि विद्या नहीं है, एक तांत्रिक विद्या है ये। और ये सम्मोहन इस तरह आंखों में आंखें डालकर सामने वाले को इतना सम्मोहित कर लेते हैं, इतना सम्मोहित कर लेते हैं, उसके हाथ में अगर प्याज दे दो, लहसुन की डली दे दो और उसको कहो कि ये आम है, तो मालूम है वो उसे वो आम ही नजर आता है। आम ही नजर नहीं आता, उसमें से जो गंध आती है ना, वो गंध भी वही आती है। मतलब वो आदमी इतना हिप्नोटाइज हो गया है, इतना हिप्नोटाइज हो गया है कि है कुछ, नजर कुछ, महसूस वही होने लग जाता है जो वो सामने वाला बोलता है। और उस हिप्नोटाइज हुए व्यक्ति को किसी ने आके कहा बेटा ये आम नहीं प्याज है, झूठ बोलते हो, ये जो बोलता है वो सही है। ये है मोह अंधकार, इसको कहते हैं अंधकार मोह का। यही तो मिथ्यात्व है। और ये देखिए हम भी तो हिप्नोटाइज करवा देते हैं, संत, ये संत होकर के हम करवा देते कि देख हमारे अलावा कोई दूसरा संत है ही नहीं। हाँ, दूसरे संत मिथ्यात्वी हैं। और देखिए हम कितने गिर जाते, कभी कभी हम यहां तक कह जाते हैं कि उनको वंदना करोगे तो नरक में जाओगे। ले भाई, मतलब वंदना करने से भी नरक देते, जबकि यहां पुण्य है, नमस्कार पुण्य है। और हम संत क्या बोल देते, और वो यही समझ जाता है क्योंकि हिप्नोटाइज हो चुका है वो। और भगवान महावीर कहते हैं जो सम्मोहित करता है, ये भी एक क्रिया है, तंत्रिक क्रिया है, और ये शमशान घाट की भी क्रिया होती है। कई साधु संत इसके भी मंत्र बने हुए हैं। कमाल की बात है, ऐसी वो तंत्र क्रियाएं होती हैं, उसका हाथ का राख अगर हम किसी के ऊपर मसल दें तो वो इतना हिप्नोटाइज हो जाता है कि फिर जो उसको हम कहते हैं वो वही करता चला जाता है। जो हम कहते हैं कि उसके पास नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, और सामने वाला, जबकि हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा, और वो हमको ऐसे मानता जैसे हम उसके जानी दुश्मन है। आप ये देखिए, अगर इतना राग द्वेष भर जाता है किसी संत के सानिध्य में आने के बाद, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि उसने कितने मोहनीय, महामोहनीय कर्म का बंद किया है उस संत ने। अगर मैं किसी को इस तरह भटका देता हूं, ऐसा मैं संत चाहे कितनी ऊंची क्रिया पालू तो भी मैं नरक में जाने वाला हूं, क्योंकि मैंने मिथ्यात्व की प्ररूपना की है, मैंने सम्यक्त्व का घात किया है। ये हम लोग भी नहीं समझ पाते क्योंकि हम संप्रदाय के राग में आ जाते हैं। हम संत शासन की सेवा नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि हम शासन की सेवा करने के लिए संत बने हैं। हम ये सोच लेते कि मैं इस संप्रदाय को बढ़ाने के लिए संत बना हूं। तो अगर मैं भी, और ऐसे सम्मोहन में आकर के कोई दीक्षा भी लेता है, क्योंकि कभी कभी दीक्षा तो हम कभी भी ले सकते, किसी के पास भी ले सकते हैं, लेकिन वहां एक पर्टिकुलर होता है, नहीं हमारी संप्रदाय का है तो हमारी संप्रदाय में ही दीक्षा लेनी होगी, इसके अलावा नहीं। उन्होंने तो ये डिसाइड कर दिया कि यहां दीक्षा होगी तो ही कल्याण होगा, क्योंकि ये संतों ने भर रखा है कि और जगह दीक्षा लोगे तो डूब जाओगे, नरक में जाओगे।
अगर हम लोग ये भी एक सम्मोहन है। इसलिए भगवान की व्याख्या करते हुए कह रहे कि नित्योदयम दलितमोह महांधकारम, ये भगवान को जो केवल्य का सूर्य मिला है, केवल्य का चंद्रमा मिला है, चंद्रेशु निर्मल यरा, चंद्रमा से भी ज्यादा जो निर्मल है वो सम्मोहन से नहीं, वो आत्मा से आया है। और ये आत्मा का प्रकाश निर्मोह अवस्था में प्राप्त होता है। आपने देखा होगा जैन शासन में पोषद उपवास की प्रथा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, पर लेकिन क्या करे, कई सम्मोहित व्यक्तियों ने इसकी भी धारा बिगाड़ के रख दी है। हम भी पोषद करते हैं, बेला तेला चोला ठाई करते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये चीजें इसलिए करते हैं कि मेरे परिवार का नाम होएगा, है ना, इसलिए भी करते हैं मेरे गुरुदेव प्रभावित हो जाएंगे। ये सब मोहनीय कर्म का प्रभाव होता है कि उनकी विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, इसलिए हम ये बड़ी बड़ी तपस्या भी लेकर। अगर ये मकसद है तो बोल रहा हूं, अगर नहीं है तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन कहा है आत्मा तक पहुंचने के लिए उपवास भी एक माध्यम है। क्यों? क्योंकि उपवास वही करेगा जिसको खाने का मोह नहीं है, जो रस इंद्री का विजेता है, जो चटोरा नहीं है, जो ये सोचता कि हाँ मैं आत्म मिलन के लिए मैं आहार पानी का त्याग कर सकता हूं। और इतनी अचरज बात बताऊं आपको, आजकल लोग अठाइयों के अंदर भी दुकान करते हैं, दुकान के काम करते हैं। जी हम तो काम करते रहते, पता ही नहीं चलता जी। जबकि मालूम है पोषद कब करना चाहिए, पोषद तब करना चाहिए, पहले पोषद शाला हुआ करती थी। पहले जो श्रावक कभी पोषद करते थे, पोषद करने का मतलब उपवास करते थे, पोषद करते थे, तो वो वहां चले जाते थे, सबसे कनेक्शन काट देते थे, वो ध्यान साधना में चले जाते थे, अपने से मिलन करते थे। अपने से मिलन यानी परिवार को छोड़ना, व्यापार को छोड़ना, रिश्ते नातों को छोड़ना, ये मोहनीय कर्म को तोड़ने की तो प्रक्रिया है। और कौन सी प्रक्रिया है? यही एक प्रक्रिया है कि उस मोह के आवरण को किसी तरह तोड़ सकूं मैं, और वो उसको तोड़े बिना मैं अपने आत्म प्रकाश को उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। तो एक प्रक्रिया, उपवास एक प्रक्रिया है स्वयं से मिलने की। ये हमारे गुरुदेव करवाते थे। वो अगर अठाई भी करवाते थे तो कहते थे कि तू पोषद नहीं कर सकता, बेशक मत कर, लेकिन रहेगा थानक में, बाहर नहीं जाना, दुकान नहीं करनी, किसी से मालिश नहीं करवानी। नहीं तो कभी कभी तो जिसकी अठाई चलती है, पति की अठाई चल रही तो बीबी, उसकी पत्नी उसकी मालिश करती रहती, कभी सिर की मालिश करती रहती, साता पहुंच जाए। ये जबकि गुरुदेव कहते थे ना कहीं बाहर नहीं जाना, मैं अपने स्थानक के सेवक से करवा दूंगा तेरी मालिश, रहे यही, जाना नहीं, व्यापार करना नहीं, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। कोई उस वक्त तो फोन फान हुआ नहीं करते थे, मोबाइल हुआ नहीं करते थे। अब तो बेचारे पोषद के अंदर भी, व्रत उपवास के अंदर भी फोन चलता ही रहता है ना। समय पास करना है भैया, जैसे ऐसे कर रखा है जैसे उनको घोर घेट के बैठा रखा, तू ये ले ले, ये खिलौना ले ले, इससे खेलता रहे, बस खाना नहीं, हाँ पीना नहीं, बस तू खेलता रहे, बैठा रहे तू। ये नहीं कि हम अपने आप से मिलान करें, हम आप ध्यान करें, श्वास का ध्यान करें, स्वयं से मुलाकात करें। तो क्योंकि हम मोह को बढ़ाने का कारण तो बढ़ाते जा रहे हैं, मोह को घटाने का कारण नहीं कर पा रहे हैं। तो तभी तो कहता हूं, कई लोग तो इन श्लोकों की आराधना संसारिक चीजों की उपलब्धि के लिए करते रहते हैं, जबकि यहां लिखा हुआ क्या है। मैंने आश्चर्य होता है ना, कभी दो भाइयों का झगड़ा हुआ जमीन के बारे में, जायदाद के बारे में, मुकदमा चला, एक भाई हार गया, दूसरा भाई जीत गया। जीतने के बाद उन लोगों ने घर में रामायण का पाठ किया। अब जी रामायण के पाठ का और उस केस के जीतने का क्या लेना देना, बल्कि वहां तो एक दूसरे के लिए लोग बोलो क्या कर रहे, भरत के लिए राम गद्दी छोड़ रहे,
राम के लिए लक्ष्मण अपनी पत्नी को छोड़ रहा है, सीता अपने महलों के सुख को छोड़ रही है, उर्मिला अपने पति के सुख को छोड़ रही है, भरत अपनी गद्दी को छोड़ रहा है जो उसको मिली है, तो भी ना 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 ना, मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा, बैठेगी तो इसके ऊपर मेरे राम की खड़ाऊ बैठेगी, मैं उसका सेवक बन के काम करूंगा। कहा तो इतनी बड़े, वहां रामायण कहते किसको है, जहां एक दूसरे के लिए छोड़ रहा है, छोड़ने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। रामायण में और महाभारत में यही तो अंतर है। रामायण उसको कहते जहां एक दूसरे के लिए छोड़ा जा रहा है, और महाभारत उसको कहते हैं जहां एक दूसरे का छीना जा रहा है। बस जहां छीनना है वहां महाभारत है, जहां छोड़ना है वो रामायण है। ऐसे रामायण का पाठ एक मुकदमा जीतने के बाद जायदाद का हक, नाजायज हक या जायज हक, कुछ भी आप समझ लो, उसको जीतने के बाद अगर रामायण का पाठ पढ़ाता है, बैठाता है, तो ये रामायण का उपहास है, ये रामायण की साधना नहीं है। मैं लोगों को लड़ाता रहूं, भिड़ाता रहूं और सुबह सुबह बोलने लग जाऊं जिसने राग द्वेष कामादिक, लो जी हो गया मजा। भाई कर क्या रहा हूं, बोल क्या रहा है, तेरे बोलने में और तेरे करने में कितनी विपरीतता, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मोह का अंधकार है। तो इसलिए कहते हैं हे मोही, अगर हम इस शब्द का सार निकाले तो एक अर्थ ये निकलता है, हे मोही निर्मोही की शरण में आ जा। वाह, हे मोही, हे मोहनीय कर्म में रचा पचा, तू निर्मोही की शरण में आ जा। तो वीतराग अरिहंत प्रभु का साधक है, इनकी शरण में आ जा, यही तेरा सत्य है, बाकी तो याद कर। इसके लिए 2 लाइनें बोलूं, अगर आपके दिल को जच जाए, पहुंच जाए। कभी कभी आप लोग धर्म साधना के लिए, प्रवचनों के लिए, जिनवाणी को सुनने के लिए, अगर एक छोटा सा भी कोई व्यवधान आ जाता है, चाहे वो त्योहार का आ जाए, चाहे रिश्तेदारों का आ जाए, चाहे किसी का भी आ जाए, और यहां तक भी छोड़ो, किसी को थोड़ा बहुत जुकाम भी हो जाए, है ना, थानक में नहीं आते। थोड़ा सा 199 बुखार हो जाए, थानक में नहीं आते। और कमाल की बात देखी मैंने, ना आओ कोई बात नहीं, लेकिन 103 बुखार में दुकान पर चला जावे। भाई ये तो सोचने वाली बात है। यहां तो 99 भी नहीं आते तुम, और वहां 103 बुखार में भी चले जाते हो। इससे ये साबित तो हो गया कि दुकान कितनी महत्वपूर्ण है। और बल्कि तुम इंतजार देखते थे कब 100, कब 99 बुखार हो गए, कब मैं जाना छोड़ू, ये कह तो सकूं गुरु महाराज। एक बार हुआ, अब बुरा मान भी सकते कोई सुनने वाले जिनके साथ घटित हुआ है। एक भाई आया, बड़ा बेचैन, हांफता हुआ आया, बोला गुरुजी ऐसे घबरा रहा जैसे पता नहीं क्या हुआ। गुरुजी घर चलो, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। बोला किन की? उनके जी हमारी धर्म पत्नी की बहुत तबीयत खराब है। मैं सोचा पता नहीं कोई क्रिटिकल सिचुएशन होगी, कोई ज्यादा ही सिचुएशन खराब है। अजी कमाल है जी, मैं भी तुरंत चल दिया उसके साथ। भाई जब इतना घबरा रहा है यार, मामला तो कुछ होगा। हम पहुंचे, सोफे पर बैठी, एक रुमाल था, बस इतना ही कर रही थी। मैं सोचा कि पता नहीं बीबी कहीं कमरे में होगी। उन्होंने कहा जी इनको मंगल पाठ सुनाओ। मैंने
इसको मंगल पाठ सुनाओ। क्यों, क्या हुआ इसको? उन्होंने कहा जी आज जुकाम हो गया है। मैं बोला, उन्होंने कहा यार तूने बोला तो ऐसा था जैसे तेरी घरवाली तेरे से दूर जाने वाली है। मैं सोचा कि चल आखिरी वक्त में कुछ धर्म का बोध दे दूं। हैं, यहां तो ये पानी निकाल रही है और तो कुछ नहीं कर रही है, और तूने मेरा पानी निकलवा दिया इसके चक्कर में। यार ये चीज, मतलब पत्नी का जुकाम भी इतना भयंकर। होए होए, उस दिन मैं आते आते हंस रहा था, भाई प्यार हो तो ऐसा ही हो। नहीं 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 नहीं, प्यार नहीं, मोह हो तो ऐसा हो। संतों के साथ कुछ भी हो जाए लोग रास्ता बदल के निकल जाते हैं। तो आप ये सोचना जरा कि संसार हमें कितना सुहाना लगता है। इतना सुहाना लगते हुए संसार के साथ आप भगवान की आराधना कैसे कर पाओगे, ये सोचिएगा। हे मोही निर्मोही की शरण में आ जा। और आपको मैं बतला देता हूं, मोह चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कमजोर बना देगा। मोह हमें रोने को मजबूर कर देता है, मोह हमें कमजोर बना देता है, हमारे अंतर के अंतस्तल में रही हुई अपार शक्ति का क्षय कर देता है। ये मोहनीय कर्म की प्रबलता है। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं ना, लकड़ी को बींधने वाला वो भंवरा, लकड़ी को छेद कर देने वाला, काठ के अंदर छेद कर देने वाला वो भंवरा पंखुड़ियों के अंदर जो कोमल पंखुड़ी हैं उनमें जैसे वो बंद हो जाता है, उनको छेद नहीं पाता। जबकि वो काठ यानी काष्ठ को लकड़ी के अंदर छेद कर देता, वो कंठखुड़ा होता है, क्या होता है, एक होता है जिसको लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन वो पंखुड़ी को नहीं छेद कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो मोह है, वो आसक्ति है, वो आसक्ति की वजह से। इसलिए कहते कि ये मोह कर्मों से अगर लड़ना है तो निर्मोही तो बनना होगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा, छोटी सी कहानी है 2 मिनट की। एक राजा टेंशन में था, चिंता की लकीरें, उसकी चिंता की लकीरें और बढ़ा दी। लकीर यूं थी कि उसके पड़ोसी राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, वो आ रहा था, सूचना आ चुकी थी, और उसकी सेना बड़ी विशाल थी और उसकी सेना बड़ी कमजोर थी। इतने में सेनापति आ गया। सेनापति ने कहा, महाराज ये लो इस्तीफा। मुसीबत, लड़ाई सिर के ऊपर से सेनापति ने आके कहा कि ये लो, वहां इतनी बड़ी सेना मेरी बस की नहीं, मैं अपने सैनिकों को ना मरते हुए देख सकता हूं, ना मैं अपने आप को खतरे में डाल सकता हूं, मेरी बस की नहीं, ये पकड़ो। बेवकूफी, हार मान लो, स्वीकार कर लो, उसकी शरण ग्रहण कर लो। इस्तीफा देकर चला गया और वो सोचने लगा कि बात तो सही है, क्या करूं क्या करूं। उनको चिंतित देखकर रानी ने कहा कि बुरा ना मानो स्वामी, एक बात कहूं, आपकी चिंता का समाधान एक व्यक्ति के पास है। उस नदी के किनारे एक संत रहता है, उस संत के पास चलो। अरे सिर पे मुसीबत है, संत क्या करेंगे, एक बार कहो, अच्छी प्रॉब्लम दूर कर देते वो। रानी के कहने से वो चल दिया, पहुंच गया तो क्या देखता है, संत एक मुंडेर पर बैठा बंसरी बजा रहा। उसको बंसरी बजाते हुए देखा तो रानी ने कहा कि पांव छुओ। पांव छुए, खड़े हो गए, बंसरी रखी। क्या बात है राजन, देखो चेहरे पे बड़ी मस्ती है। कहा कि क्या हुआ? कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, दुश्मन की सेना बड़ी विशाल और मजबूत है, मेरी सेना बड़ी कमजोर है, और सेनापति इस्तीफा दे चुका है। अब मैं करूं तो करूं क्या? अरे दे दिया इस्तीफा, अच्छा हुआ। हाँ, वो खुद डरपोक आदमी है, वो खुद जीना चाहता है, अपनी जिंदगी से मोह करता है, वो क्या लड़ेगा? अच्छा हुआ चला दिया। बल्कि ऐसे व्यक्ति अगर नहीं जाता तो भी निकाल देना चाहिए था। मैं कहा जी ये तो आपने बोल दिया, पर समस्या का हल? मैं कहा समस्या का हल क्या है, तुम्हारी जीत होगी, सेनापति बदल दो, सेनापति मैं बनूंगा। राजा ने कहा ये जो बंसरी बजा रहा है ये सेनापति, ये कभी लड़ा नहीं लड़ा होगा,
और भाई साहब अगर ये तलवार को बंसरी की तरह रखने लग गया तो हो लिया काम। कहा कि टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना। राजा कहा कि मैं कल उचित समय पर पहुंच जाऊंगा, आप जाओ। राजा चला गया। फिर भी वो संकित था, न नहीं नहीं, जिस साधु और सेनापति, ये लड़ेगा क्या? बंसरी बजाने वाला लड़ेगा क्या? यार शस्त्र अलग चीज होती है। देखो शस्त्र भी हाथ में है, बंसरी भी हाथ में है। कहा कि ये शस्त्र उठाना नहीं जानता, बंसरी बजाना जानता है। बंसरी से क्या होएगा? अजी सुबह सुबह घोड़े पर बैठकर वही मस्ती का बाना और बंसरी बजाता हुआ पहुंच गया सेना के बीच में, क्योंकि कह दिया तो सेना को तैयार रखना, मैं आ जाऊंगा। सेना खड़ी हुई है और वो बंसरी बजाता हुआ पहुंच गया घोड़े के ऊपर। सेना ने सोचा, ओ मर गए भाई, ये बंसरी बजाएगा और वो दुश्मन की सेना हमारी गर्दन काट देगी और ये बंसरी बजाता रह जाएगा। सोच रहे। कहा कि डरना नहीं, मैं हूं ना। चलो आपस में खुश खुश कर रहे, आप तो हो गयो काम। अब इससे अच्छा तुम्हारा पुराना सेनापति था, कम से कम जानता तो था लड़ना, और ये मरवाएगा। अरे कानाफूसी मत करो, भरोसा करो, मैं अकेला जीत लूंगा अगर तुम्हारा मन नहीं हो तो। ओ ठीक है चलो। चल दिए। आमने सामने सेना थी, वहां पर एक मंदिर था श्री कृष्ण का। कहा कि मैं युद्ध करने से पहले अपने भगवान से मिलता हूं, तुम्हें आना तो आ जाओ। और वो मंदिर ऐसे मुहाने पर था कि उस सीमा को भी छूता था, इस सीमा को भी छूता था। और वो मंदिर इस ढंग से बना हुआ था, इस सीमा वाले का श्री कृष्ण इधर नजर आता था, उस सीमा वाला कृष्ण उधर नजर आता था। लेकिन बीच में एक दीवार थी, जो इधर बोलता था वो उधर सुनाई देता था, जो उधर बोलता था वो इधर सुनाई देता था। तो जब जाने लगा, सैनिकों को कहा कि मेरे साथ आओ। कि वो कैसे पता लगेगा कि मेरे भगवान ने मुझे बोल दिया तू जीतेगा, तो कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे हरा दे। हाँ, फिर क्या करोगे? चल दी अंदर। नुके जी पता कैसे चलेगा? नुके मेरे पास है एक सिक्का निकाला सोने का। कहा कि मैं उनको बोलूंगा कि इधर पड़ेगा, ये सीधी तरफ पड़ेगा तो हमें कोई हरा नहीं सकता। हाँ, अब उसने सिक्का उछाला, भीड़ में नीचे गिरा और वो सिक्का, ओए होए 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 होए, मिल गया आदेश, आदेश मिल गया। अब कोई माई का लाल हरा नहीं सकता, बेशक तुम भी मत आओ, मैं अकेला हरा दूंगा इनको। हाँ, ये बात दूसरी तरफ विरोधी सेना का सेनापति सुन रहा था। लो जी, ये तो पक्का भगवान ने भी बोल दिया जीतने वाले यही है। अजी वो तो फटाफट भागा और सेना को कहा चलो वापिस, वापिस चलो, हम नहीं जीत सकते क्योंकि भगवान उसके साथ है। बोल दिया कि वो सिक्का उछाला था। सारी सेना जैसे वो बाहर निकल के आए ना बांसुरी वाले, देखा वो सेना वापिस जा रही, वापिस वापिस। सैनिकों ने कहा ये तो बिना लड़े चल दी। और क्या, ये जादू है। जब वो वापसी जाने लगे तो सेना ने एक बार कहा, एक बार भगवान को थैंक यू तो बोल दो। ना, भगवान को थैंक यू किस बात का भाई? अरे कमाल है यार, भगवान ने बोला कि तू जीतने वाला, तो उसको थैंक यू नहीं बोले? ना, भगवान ने कुछ नहीं बोला। ये सिक्का उछाले ना, सिक्का तो दोनों तरफ एक सा ही है, एक सा ही है, इधर भी ऐसा उधर भी ऐसा। अपन ने तो भगवान के नाम पर उछाल दिया था, तुम लोगों को दिखाने के लिए और उनको दिखाने के लिए। इतना बड़ा दाव वही खेल सकता है जिसको जिंदगी से मोह नहीं होता। अगर मैं ये डर के बैठ जाऊं घर के अंदर कि मेरे ये मोहनीय कर्म इतना प्रबल है, मैं कैसे जीत पाऊंगा इन कर्मों को, अगर ये सोच करके बैठोगे तो भैया कर्मों की लड़ाई तो नहीं लड़ पाओगे। निडर बनना पड़ता है, निर्मोही बनना पड़ता है, बैरागी बनना पड़ता है, तब जाकर के ये जीत उपलब्ध होती है। भगवान महावीर ने अकेले ही कर्मों की इतनी विशाल सेना को तहस नहस कर दिया।
जिस सेना ने हमें आज तक जन्मांतरों से मारती हुई आ रही,